बताइए इस एंजिल जलप्रपात किस देश में? वेनेजुएला में। आवेदन। चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था, उनका नाम क्या था? बिंदुसार। प्रश्न आगे पूछेगा, भारत का पहला जेनेटिक रिसोर्सेज बैंक का उद्घाटन किस शहर में हुआ? हैदराबाद में। प्रश्न बताएगा, एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, तो वह कौन सा तत्व हुआ? आगे एल्युमिनियम। सबको जोड़ना है, 8 2 10 3 13, ये एल्युमिनियम का है। प्रश्न आगे से बताएगा, मछली के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? आगे आगे तो सब जगह कर लो, 4 5 8। मछली में कितना? 2। मनुष्य में कितना? मनुष्य में 4। अब पक्षी भी रहेगा ना, तो उसको भी कितना हृदय? 4। और उभयचर और सरीसृप रहेगा, जैसे मेंढक वगैरह है, तो उभयचर वगैरह में रहेगा, उसमें कितना? 3 को बताना होगा आगे से। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। प्रश्न आगे से बताएगा, एल देवेंद्रो सिंह कौन सा खेल के खिलाड़ी है जी? एल देवेंद्रो सिंह किस खेल के खिलाड़ी हैं? एल देवेंद्रो। आगे मुक्केबाजी। विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय का नाम बताइएगा, कौन सा है? कैस्पियन सागर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जो है किस खनिज के लिए जानी जाती है? मिर्जापुर और सोनभद्र। संगमरमर। दोनों ही सेम प्रश्न था, मिर्जापुर और सोनभद्र। यूपी तो अलग अलग जगह पर तो अलग अलग होगा ना। फिर बताइएगा आगे से, मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यक प्रतिभा गुरु बसव ने कौन सा भाषा में अपने बड़े प्रसिद्ध साहित्य कार्यों के लिए संकलित किया है? कन्नड़। बगल से बताएगा कि एक विद्युत गैजेट है जो 10 मिनट में, ध्यान दीजिएगा, 10 मिनट में आपका 0.6 एम्पियर की धारा को प्रवाहित करेगा। अब उसमें बताएगा, प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। 360 कूलम। मिनट को क्या करना है, इसको पहले सेकंड में बदल देना है, और ये भी ये गुना हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे से बताएगा, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? आगे वोल्ट मीटर। बढ़िया से बैठू। बताएगा, बगुआयो शहर को पाइनस सिटी भी कहा जाता है, या किस शहर या कौन सा देश में स्थित है? बगुआयो शहर को पाइनस सिटी कहते हैं, किस देश में स्थित है? ये किस देश में ये है? आगे फिलीपींस में है। वन इंडियन गर्ल पुस्तक किसने लिखा है? चेतन भगत। तो खुड़ियाते रहो, पीछे बैठ के, इसलिए तोरा कहीं आगे आके बैठो। आगे से बताइएगा, रूट टिप या सूट टिप में कौन सा उत्तक पाई जाती है? रूट टिप या सूट टिप में किस प्रकार का उत्तक है? विभाज्य उत्तक। बताएगा, वह पदार्थ का सबसे छोटा सा छोटा कण कौन है जो स्वतंत्र उसका अस्तित्व है? अणु। अब बताएगा, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा के भार का कितना गुना होता है? 6 गुना हो जाएगा आपका। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि के चाल से अधिक हो तब उसको क्या कहिएगा? प्राध्वनिक। यहां से बताएगा कि कौन सा फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं करता है? कौन सा फूल की पत्ती? चमेली। अन्न बुझा हुआ चूना का सूत्र बोलिए। CaO। यहां से बताएगा, एज अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक किसने लिखी है? खिलाड़ी है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा किस खेल का खिलाड़ी है जी? टेनिस। आप ही से क्वेश्चन होगा आपका कि चूना सफाई के दौरान CaOH का होल 2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवार पर किसकी पतली परत बन जाए? कैल्शियम कार्बोनेट। एक्टिनाइड श्रेणी में कहां से कहां तक परमाणु संख्या रहता है? एक्टिनाइड श्रेणी में 90 से 103 तक। बर्फ का गलनांक बिंदु कितना केल्विन होता है? 273। पीछे से बताना होगा आपका, यदि प्रतिरोध को आधा करेंगे तब उसकी धारा कितना हो जाएगी? 2 गुना। कितना हर्ट्ज की आवृत्ति मनुष्य का कान नहीं सुन सकता है?
20,000 हर्ट्ज से ऊपर या 20 हर्ट्ज से नीचे, ये दोनों काम मनुष्य का कान नहीं सुनेगा। पक्षियों में हृदय कक्ष कितने होते हैं? 4। सबसे अधिक तन धातु बताइएगा। सोना। सोना का लैटिन नाम बताइए। औरम। बगल से बताना होगा आपका कि पानीपत का पहला युद्ध 1526 में किनके किनके बीच लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी? क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव। भारत जब पहला बार वर्ल्ड कप क्रिकेट का जीता था 1983 में, उसमें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। आप ही बताइएगा मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद होता है? 23। प्रश्न बनेगा आगे सबका, हाइड्रोजन परमाणुओं के हिसाब से अवरोही क्रम यानी ज्यादा से कम में, अवरोही के मतलब एल्काइन एल्किन, एल्किन को सजाइएगा अवरोही क्रम में। हाँ ठीक है, एल्केन एल्किन एल्काइन। प्रश्न आगे से बताइएगा कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, भार आपको मिल गया 200 न्यूटन यानी एफ, और द्रव्यमान आपको मिल गया 20 kg एम, तो क्वेश्चन आपका पूछ दिया है त्वरण ए, याद करें 10, इसका यूनिट क्या होगा त्वरण का? नहीं यूनिट, यूनिट ए बराबर जो 10 क्या आया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। रक्त एक प्रकार के क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। विद्युत आवेश कैसा है मात्रक बताइएगा? हाँ गुलाम हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान बताइए? 98 हो जाएगा। इसको अगर निकालिया था ना, याद है, ठीक कर लेला है। बताइएगा आगे से। एक कार है जिसका वेग जो है 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर घंटा से कितना जी? 54 किलोमीटर। अच्छा 36 को, अच्छा 54 लिख दिए तो क्या दिक्कत है? 54 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड पकड़ लेती है, तब उसका त्वरण ज्ञात करें। त्वरण आगे बना के रखें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, तो हो जाएगा कितना? 36। किलोमीटर पर घंटा, यहाँ सेकंड है को, तो इसको भी सेकंड में कर लेते हैं, है ना, बटा तो 18 दूनी, यहाँ से कहानी खत्म। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक मोल का मान बताइएगा आप? 6.022 गुना 10 पर पावर 23। बगल से बताएगा कौन सा अक्रिय गैस आवर्त 5 में स्थित है? आगे आवर्त 5 में जाएंगे। जेनॉन। जेनॉन का संकेत बताइए आप ही? Xe। आधुनिक आवर्त सारणी के कौन सा जो आवर्त है जिसमें केवल गैस है? आवर्त बताएगा पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके बताना है। आगे कि कौन से कैसा आवर्त है जिसमें केवल गैस है? आगे आवर्त बोले नहीं, आवर्त 7 तक उस समूह का बातचीत कर दिए। पहला आवर्त में नहीं, हाइड्रोजन और हीलियम दो ही को तो है मात्र, उसमें दोनों क्या है? गैस है। प्रश्न आगे से बताइएगा जीएसटी का फुल फॉर्म करिए? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। प्रश्न बताना है आगे से आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उपधातु है? 7 को उपधातु है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको। प्रकाश सबसे अधिक गति से गमन करेगी किसमें? निर्वात में। पांडवंश की राजधानी बताइएगा? मदुरई है। विश्व भारती की स्थापना RNT ने कब किए थे? विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब किया? 1912 ईस्वी में। आगे से बताइएगा मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक। यहां से बताइएगा मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त को? हाँ ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस। आपको बताना था यहां से कि 20 kg का एक द्रव्यमान वस्तु है
20 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु जो 8 मीटर पर सेकंड के एक नियत वेग से आगे जा रही है, तो उसमें गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 20 केजी द्रव्यमान वाला वस्तु जो 8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रही है, तब उसमें गतिज ऊर्जा कितनी होगी? हाँ, 640 जूल। नहीं, प्रश्न यहां से बताना होगा आपको। आधुनिक वर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन है? हाँ, धातु भी होना चाहिए। पहला धातु तत्व, हाँ ठीक है, लिथियम। बिहार एसएससी हो ना जी, बताइए। भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक किस गवर्नर को बोला जाता है? आगे, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। प्रश्न आगे से बताइएगा। भारत के संविधान को कब अंगीकार किया गया, यानी बनाकर तैयार कर लिया गया? 26 नवंबर 1946। छोटका डेट के साथ बोल। 26 नवंबर 1949। विश्व में बताइएगा किसी भी देश के लिए पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? एस भंडारनायके। आगे से बताइएगा। कितने सदस्य राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद के लिए नामित होते हैं? आगे, 1/6। आप ही बताइए इसे। परति परिकथा किनके द्वारा लिखा गया? परति परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु। कौन सा महाद्वीप में इबोला के प्रकोप से अधिक मौत हुआ था, इबोला वायरस से? कौन सा महाद्वीप में? अफ्रीका। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों को गारंटी देता है? कितना अधिकार को गारंटी देता है? तेरा थोड़ा सा सुधारिया, 6 को कर लिया। 6 अधिकारों को गारंटी देता है। हिमालय में एक छोटा सा देश कौन है जो भारतीय संरक्षित है? भूटान। भारतीय संरक्षित है, भारत उसको अति करता है। बताइएगा, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर। अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? नहीं जानते, आज जान जाइए। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला। बताइएगा पीछे से, वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? आप ही बोलिए, लीजिए ना ये लोग। बंकिम चंद्र चटर्जी। त्रिपुरा की राजधानी बताइएगा। अगरतला। आनंद मठ किनके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बताइएगा, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? लीला सेठ। हाँ, लीला सेठ। आगे से बताइएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? हाँ ठीक है, देश में हर गरीबों को एक बैंक खाता उपलब्ध कराना। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने थे? अस्थाई। अध्यक्ष रहते हैं, अस्थाई वाला के बोला जाता अध्यक्ष। अस्थाई वाले में लगाया पड़ेगा अस्थाई, ऐसा ना भी लग दो ना तो समझिए और को जी, अस्थाई। बताइएगा, भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची किसके बारे में बताता है? हाँ ठीक है, 22 भाषाओं को, आधिकारिक भाषा को वर्णित करता है ये। आपको बताना होगा आगे से, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे राष्ट्रपति का। बताइएगा, ऐसा एकमात्र हुआ है, एकमात्र भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है जो राष्ट्रपति के भी कार्यकाल किए? ऐसा एक बार हुआ कि राष्ट्रपति भी नहीं थे, उपराष्ट्रपति भी नहीं थे, राष्ट्रपति का भारत के मुख्य न्यायाधीश किए हैं। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। आप ही बताइएगा,
ग्राम स्वराज की अवधारणा की कल्पना किसने की थी? गांधी जी। बताइएगा, किस वर्ष पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण में 50% की वृद्धि हुई थी? किस वर्ष? 2006 ईस्वी में। सरकारिया आयोग का संबंध किस क्षेत्र से? सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध। वैदिक देवता में बताइएगा, वर्षा एवं मेघ का देवता किस देवता को कहते हैं? वर्षा का देवता। ऐसे ही बोलते रहे आगे। इंद्र भगवान नहीं। बताइएगा इसे। रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों को जोड़ता है? भारत पाकिस्तान। रोटरी भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन की खोज जेम्स वाट। भारत के राष्ट्रीय फूल बताइए। कमल। बताइएगा, लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? लोक प्रशासन का जनक वर्ड से प्रश्न कई क्वेश्चन होगा वर्ड। वुडरो विल्सन। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का वर्णन किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राष्ट्रपति का वेतन किस फंड से लिया जाता है? भारत के संचित निधि से। न तो यहाँ पर अगर ऑप्शनली होगा तो यहाँ पर समेकित फंड दिया है, ठीक। हाँ, संचित निधि हिंदी में। अब बताएगा कि कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है? 12। आपको बताना होगा, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? परमवीर चक्र। द्रोणाचार्य अवार्ड किस क्षेत्र में दी जाती है? खेल में किनको दिया जाता है? आगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार। खेलता है। आगे, गुरु को दिया जाता, ठीक है। खेल प्रशिक्षक को, कोचों को दी जाती, नहीं ऐसे बोल सकते हैं। आप ही बताइए इसे। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? आगे, राज्यपाल। आप ही बताइएगा इसे। बताना होगा इसे। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही जो है कहाँ शुरू किया जा सकता है? हाँ, संसद के किसी भी सदन में। यहाँ से बताएगा, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन कर सकता है? कोई भी राज्य के लोक सेवा आयोग रहे तो। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति। आगे, राज्यपाल। लैट्रिन बाथरूम कार क्या हो? बताना है आगे सबको। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 था ना। कहीं केरा में लड़की लेना और बेवकूफी करना हमारा बात बराबर है, समझिए। और कहा कि नेरा में कहा ना लड़की किंट्री ले सर। बताना होगा आगे सबको काट जीते। योजना आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक की गैर संवैधानिक? गैर संवैधानिक। बताना होगा आगे सबका। क्षय रोग किसके कारण होता है? जीवाणु विषाणु का। जीवाणु। प्रश्न बनाएगा आपका कि जल का घनत्व कितना ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है? जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अच्छा, बताएगा जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सी पर होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे से बताइएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? ठीक है, पूंजीवाद या समाजवाद का सह अस्तित्व न तो कह सकते, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के सह अस्तित्व, दोनों याद रख ले रहना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किनका पूजा करते थे? पशुपति शिव का। पीछे से बताइएगा, LIC का पूरा नाम करिए। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। आप ही बताइएगा, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे छोटी लड़की का नाम बताइएगा। मालवार्थ। आगे से बताइएगा, हसलू कहला। भेल कंपनी का पूरा नाम करिए। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। एक फेमटो का मान बताइएगा 10 का पावर घात करके। हाँ,
हाँ 10⁻−15 10 बोलू वो हमरा कैसे समझ में थी, खाली 15 बोल लू कि 10⁻−15 बोल लू। बताइएगा आगे से, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताइए। 8,850। गारो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मेघालय। रिटर्निंग प्रश्न आपका ही होगा, अमलगम में कौन सी धातु पाई जाती है? अमलगम पारा, तो इन्हें कुछ हमें बताओ, इन्हें पारा है। आगे से बताइएगा, भूकंप की तीव्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तीव्रता, भूकंप की तीव्रता। आगे रिएक्टर स्केल। भूकंप को रिकॉर्ड करेंगे ना तो सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन भूकंप का अध्ययन कहेगा तो सिस्मोलॉजी हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसका तीव्रता मापेंगे तो रिएक्टर स्केल। ठीक है, प्रश्न आगे से बताइएगा। आपका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कुछ बोलू, पक्षी का अध्ययन। बताइएगा, भूटान का मुद्रा बताइएगा। नुगुल्ट्रम। हमीदा बानो बेगम किस मुगल बादशाह की मां थी? अकबर। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन होगा, बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है जी? वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। आगे से बताइएगा, छोटका जी का मान बताइएगा। बोला मात्रा, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा जोर से बोल बहू, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब लड़के ना हो जी, लड़की तरफ फिर कैसे तो आवाज निकल दो, बतावा। आगे से बताइएगा, विस्थापन कौन सी राशि? सदिश राशि है विस्थापन। आपको बताइएगा, बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बताइएगा। शेखपुरा। बगल से बताइएगा, ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे? आगे अनुदैर्घ्य। प्रश्न बताना है आगे से, नर्मदा बचाओ आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा व्यक्ति निभाए थे? मेघा पाटेकर। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931। एपी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? मधुमक्खी पालन। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? स्मॉल डेट लो तो बड़का ईस्वी बतावा। ठीक है, मैं बोलूँ छोटका, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916। प्रश्न आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपको, राजघाट किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? गांधी जी का। यहां से बताइएगा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कब चालू किए थे? मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2015। आगे मेक इन इंडिया 2014 ईस्वी में शुरू हुआ था मेक इन इंडिया कार्यक्रम।